रहा था। मम्मा मैंने वो नहीं किया था कि आप देख लो। मैंने कुंडी गई, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अभी कुंडी गई। मैंने वीडियो कॉल तक किया जब आपने बोली मुझे सहला रही थी। मैं मोटर चलाने गई मम्मा, जब यहाँ पे लाई तो अंकल मोटर बंद किए। मैं सब कुछ छोड़ के लेके चली आई थी। पूछे में ताला तक अपना नहीं लगा के अपने कमरे पे नहीं लगा के आई हूँ। बस इतना पूछो कि मम्मा आपका भरोसा है कि उनके मर्डर हम किया है? बस हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन पूछो, उसके बाद कुछ ना पूछो। बस केवल हम जिंदा थी। आज एक बेटा इनका खत्म हो गया है। अब इनके दिल से पूछो कि इनके पर क्या बीत रही है। बिल्कुल हमें 5 लोगों का वो कहना पैनल लगा करके वो पोस्टमार्टम करावे और मोबाइल पुलिस को न दी जाए पहले। कोई कहा तो आप बोल दिया, मैं तुरंत तबीयत खराब हो गई। नशे के चक्कर में था और सब कुछ मैं भी चाहती हूँ। उनको इनके फैमिली वालों को लग रहा कि मेरी वजह से हुआ। मैंने उनको कुछ नहीं किया, मैंने उनको लास्ट मोमेंट तक बचाने की कोशिश की। ये न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे प्रेस करिए और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश लखनऊ में इस वक्त जो है हम लखनऊ में मौजूद हैं पानी टंकी के पास। यहाँ डॉक्टर राम लोहिया एक हॉस्पिटल है जहाँ एक मामला ऐसा आया है कि जो है एक लड़का वाले थे, एक लड़की वाली थी, जो है दोनों एक साथ में दोनों रहते थे। लड़का जो है कल रात को एक्सपायर हो गया। किस कारण एक्सपायर हुआ या किसी द्वारा एक्सपायर किया गया, ये अभी तक जो है मामला पता नहीं चल पाया। जो है दोनों उसकी जो डेड बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है डॉक्टर राम लोहिया हॉस्पिटल में। उसकी डेड बॉडी है पोस्टमार्टम के आज सहारे सब लोग हैं, जो घर वाले भी हैं और जो लड़की वाले हैं और लड़का वाले हैं, दोनों साथ में ही हैं और रिपोर्ट की आशा में है और दोनों लोग जो है न्याय मांग रहे हैं। वो बताए जो लड़के वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं लड़की वाले के ऊपर कि उनके द्वारा एक्सपायर किया गया है। जो है मामला गंभीर है यहाँ का और हमारे साथ में जो है लड़की वाले पहले जुट रहे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये जो वीडियो है पहला हम लड़की का पार्ट डाल देंगे, उसके बाद में दूसरा पार्ट डाल देंगे लड़के का। मेरा नाम विभा त्रिपाठी है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बहराइच। क्या मामला हुआ, कैसे हो गया? क्या वो सब नशे के चक्कर में था और सब कुछ मैं भी चाहती हूँ। उनको इनके फैमिली वालों को लग रहा कि मेरी वजह से हुआ। मैंने उनको कुछ नहीं किया, मैंने उनको लास्ट मोमेंट तक बचाने की कोशिश की और इस मामले की छानबीन हो, मुझे कोई डर नहीं है। इस तरह है जो इनके जो लड़के के घर वाले हैं आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या प्रशासन से कहना चाहते हो? कोई कहा थी कि हमें लगा कस के मरा। वो कह रही है जी बोलिए। वो कह रही है कि मेरी वजह से, तो बोले ना मेरे मुंह पे आके कहें और पोस्टमार्टम हो कि उन्होंने क्या किया था क्या नहीं, उनकी मृत्यु किस वजह से हुई, उनका मोबाइल और उनके फोन की भी छानबीन हो कि उनके फोन की भी छानबीन। उनके साथ में कितने साल से रिलेशनशिप? मैं उनके साथ 2 साल से थी। उनको जानते हो किस तरह रहते थे, क्या करते थे? नहीं, पहले वो हरिद्वार में रहते थे, फिर उनकी माँ ने मेरे पास भेज दिया यहाँ पे रहने, क्योंकि वो नशा वहाँ पे बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा नशा वहाँ पे करते थे। वो यहाँ पे चले, उन्होंने थोड़ा कम किया उसे। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कम किया। फिर मैंने इनकी यहाँ पे पुनीत टाटा में जॉब लगवा दी मेरे जीजा ने, वहाँ पे काम के बीच में। फिर बीच में ये मुझे छुड़वा दिए, रूम को लेके गए मुझे हरिद्वार। फिर वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से नशा किए। मैं जानती हूँ, वहाँ से मैं भाग के रातों रात इनकी गाड़ी में अपना सामान लेके अपनी दीदी के घर पे आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर ये नशा अपना नहीं छोड़े थे। बीच उसमें उसी के लिए हमारे बीच में झगड़ा होता था कि मैं और मेरी शादी होने वाली थी अभी फरवरी में, 15 फरवरी को तो 7 जनवरी को मेरी इंगेजमेंट थी। उसके बाद भी ये लगातार नशा कर रहे थे, स्मैक पीना या कुछ भी पीना, जो भी है ये सारे तरह के नशा करते थे। उसी लिए मेरा झगड़ा होता तो मैंने मना करती थी कि तो मैंने बोला कि अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये सब इनकी माँ को सब कुछ पता था कि मेरा बेटा नशा करता है, सब कुछ करता है ये सब कुछ। और इनके घर वाले भी इनको नहीं रखना चाहते थे, बार बार यही बोलते थे कि नहीं तुम शादी के बाद लखनऊ रहो, यहाँ पे मत आओ। बात ये है। इस बारे में प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? यही कि इस चीज़ पूरी की खोजबीन हो, जांचबीन अच्छी तरीके से हो, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सब कुछ निकल के आए, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। हाँ तो भाई हम तो भी कह रहे हैं, उनकी मोबाइल पे देख लीजिए, उसमें जिस लड़के से कहते हैं कि अफीम ले आओ, चरस ले आना, आप दिखा दीजिए मोबाइल पुलिस को, सारी मोबाइल लड़के की। मुझे जो पहले भी नशा कर रखे हैं कि रूम पे आ जा,
एविल लेके आ जा या कुछ भी, मुझे तो नहीं पता, मैं लड़कियों की नज़र की क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये भाई इंजेक्शन का हो गया, सेट बेट लगाना है, सब कुछ लगा लेते हैं। उसका जो मोबाइल पुलिस वेरिफिकेशन में निकालते हैं, सारा निकाल ले वो, कि पहले क्या करते थे अब क्या करते थे। ये कल गए हैं, जिससे बात हुई उसको भी डिलीट कर दिए, किस लड़के से बात हुई। लड़की जो क्या है खाई नौकर नंबर डिलीट कर दिए। हाँ, क्यों डिलीट किया आपने उसका नंबर? डिलीट कर दिए हैं। जिसका तुम बैठ के नशा किए उसका नंबर क्यों आप डिलीट कर दिए? जहाँ खाई का है उसका नंबर चुप कैसे लोग कहूँ देख ले। तो आप लोग के ऊपर जो है आरोप लगाया जा रहा है। ये कह रही है कि कैसे वो खत्म हो गए। अगर वो खत्म करना होता, घर का किराया सब हम देते थे, हम देते थे, रहते थे, वो कुछ नहीं करते थे, मेरे खर्चे पे रहते थे, मेरे अकाउंट डिटेल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिमोहनाथ त्रिपाठी है। कहाँ के रहने वाले हो? हम विश्वेश्वरगंज बहराइच के रहने वाले। क्या मामला हो गया आप लोगों के साथ? मामला हमारी लड़की जो है जी, एक लिविंग में क्या नाम है इनके रहती थी जी, वो रिश्तेदार थे, पहले लड़का साथ में रह रहा था जी। उसी ने कल जो है कुछ खा पी करके जो है अपना वो मतलब खत्म हो गई उसकी जिंदगी। रात को हम लोग को लड़के की जिंदगी खत्म, लड़के की, हाँ वो हरिद्वार का है। अच्छा जी। ये सारा मामला आप लोग को कैसे पता चला? हम रोज रात में जो है बच्चों को फ़ोन करते थे, तो वही 8-9 बजे करीब जो है जब फ़ोन नहीं उठा तब उसने फ़ोन किया कि जो है पापा ऐसी बात है, और ये जो है अपना पूरा क्या नाम है खा पी करके आए हैं जो है, और उसी में जो है ये हम उनको लाए हैं लोहिया में अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा ये तो क्या नाम है वो ख़त्म हो गए, इनका जान नहीं है। ये सारा मामला का आपको क्या लग रहा है? ये है कि वो लड़का जो है इनका परिवार, अच्छा इनका पूरा परिवार हम लोगों को चूतिया बनाए हुए था 2 साल से, क्योंकि वो लड़का नशे में था और वो नशा का वो ड्रग्स लेता था पहले से, जिसको मुझ लोगों को मालूम नहीं था, वो लड़की भी नहीं जानती थी। अभी 27 तारीख को वंदे भारत से मैं और ये गया था वहाँ, 7-15 में एंगेजमेंट और शादी थी, 7 फरवरी में मेरे साथ ये गया था, और वहाँ पर बुक करवा करके बस मैं 27 तारीख को वोल्वो से दोनों आदमी आए हैं। रात में मुजफ्फरनगर में ये एक लड़का उतरा वहीं पर, और वहीं पर जा करके जो है हमसे बताया कि पापा हम जा रहे हैं चाय पीने, और वहीं लैट्रिन में जा करके स्मैक पी रहा था, और पीने के बाद में वहीं लैट्रिन से बोला कि पापा जी वहाँ से ऐसा कीजिए कि जो है ड्राइवर को रोके रहिए कि हम आ जाएंगे तब गाड़ी चलाएगा। तो जब सारे पैसेंजर बैठ जाते हैं तो तुम्हारी गाड़ी कितनी देर रुकेगा? 10 मिनट 20 मिनट। अब ये वहाँ से जब आए, वहाँ से जो है नहीं आए, तो क्लीनर ने कहा कि ऐसा है कि मैं डेली चलता हूँ, मैं जानता हूँ कौन क्या करता है। वो जब गया तो वो हमको पकड़ करके लाकर ये इसमें वहाँ पी रहे थे। तो जब वहाँ जब ये हमको मालूम हुआ, तो जब मैं सुबह पहुँचा लखनऊ, तो घर पर आया तो बिटिया से मैंने कहा कि बच्चा ऐसा है कि ये शादी चलवल नहीं पाएगी, ये तो बहुत बड़ा नशेड़ी है, ये ड्रग्स ले रहा है। तो उसी दिन से मतलब दोनों बिटिया भी वाच करने लगी। अब जब ऐसा है कि ये इधर उधर का जो है मौका निकाल करके खाने पीने लगे, और खाने पीने के बाद में ये कल की बात थी कि ये कल 3 बजे शाम को गए, बिटिया से कहे हम जा रहे हैं पॉलिटेक्निक चौराहा, तो उसने कहा क्यों जा रहे हो? तो कहें कि नहीं मैं जाऊंगा। तो उसने इनकी माँ को फ़ोन किया कि आपने कहा था इनको कहीं जाने मत देना, हमारे पास कोई फोर्स है, ये जा रहे हैं। तो इनकी माँ ने कहा जाने दो, वो चला गया। जाने के बाद में जब बिटिया ने फ़ोन किया तो कहा ये बताओ कि वहाँ कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही, तुम कहीं रूम पर बैठे हो? और वही सत्य है कि जिस रूम पर ये बैठे थे वही रूम पर कुछ खाए पिए ओवरडोज लिए मेरे विचार से। और वहाँ पर जब 4-5 बजे फिर घर पर गए तो वहाँ पर इनकी हालत बहुत मतलब डाउन थी, मतलब इसमें जो कुछ खाए रहे हो। तो बिटिया ने कहा तुम फिर खा पी करके आ गए, और उसी समय फिर उसने इनकी माँ को फ़ोन किया, वीडियो कॉलिंग भी हुई है इनकी माँ से, और डाटा इनकी माँ ने कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, कोई अपनी लड़की ऐसे देता है। और उसके बाद में जो है फिर क्या नाम है बिटिया हमारी जो है, उसके बाद में अब अपन क्या नाम है इनका दूसरा बाता कान होती ही है। और उसके बाद में जो है जो कुछ हुआ, तो हम तो थे नहीं वहाँ पर, मैं तो घर पर था, मैं रात को 10 बजे गाड़ी बुक करा करके वहाँ से भगा हूँ। अभी रात में जो है इनके गुंडे जो 2-4 ठो यहाँ पर घूमते हैं, उसने मेरे लड़के को 2
हाथ मारा है और कहा कि जो है तुम लोगों ने इसको जान से मारा है। तो जब कहा जान से मारा है तो हमने कहा कहीं कि तुम अपना भगल बना रहे हो। हमने कहा वो लड़की जहाँ रह रही वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जी जी। हमारे बड़े दामाद और हमारे क्या नाम है वो बिटिया, हमारी बड़ी बिटिया और छोटी बिटिया, इनको जबरदस्त लाद करके तो लोहिया में लेकर के आए हैं। तो उसके बाद में जब यहाँ आए तो पता लगा कि जो है डॉक्टर ने कहा नहीं ये आधा घंटा पहले एक्सपायर हो चुके हैं। क्या इसमें क्या मांग करते हो प्रशासन से? मांग मैं ये कह रहा हूँ 5 डॉक्टरों का कम से कम जो है पैनल होना चाहिए और उसके बाद में PM कराते तो PM करवाइए। भगवान के ऊपर मैं न्याय छोड़ता हूँ, जो कुछ होगा वो सही आ जाएगा, पर हमें PM करवा लें। हम जो सही बात है उसमें क्या है, वो पुराना वो नशेड़ी था। हाँ करवा दें। तो ये बताओ, तो ये उनका मारहीन खुद तो 1.5-2 साल से राखी थे अपने घर में, आप बताओ। नहीं रखते नहीं। भाई तो कोई लड़का कोई लड़की से कोई राखत तू रिश्तेदार में रहे राखे रहे। इस तरह प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हो? देखो जो सही है, हम गलत नहीं कहेंगे कि जो है कि जो न्याय चाहिए। पानी बिल्कुल हमें नहीं 5 लोगों का वो कहना पैनल लगा करके वो पोस्टमार्टम करावे और मोबाइल पुलिस को न दी जाए। पहले कोई कहती हमें कोई मार दी 2 लोग, हम कहते घर में यही 2 लोग रहते रहे, CCTV कैमरा लगा होकर दिखाई लो कि घर कोई आई तो मैं छपी न छपी, आप दिखा लो तो शक कोई तो हम तो खुले आम सब चीज़ कही थी। आप मोबाइल लगा लो, सब मिला कर सब कुछ कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई हाँ वही बतावा है।